नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस प्राइस एक्शन मास्टर क्लास में। आज की इस एक ही वीडियो में मैं आपको प्राइस एक्शन को शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल तक समझाऊंगा, यानी कैंडल स्टिक्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट रीटेस्ट, सप्लाई डिमांड और एंट्री एग्जिट, सब कुछ एक ही जगह पर एकदम आसान भाषा में। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या ट्रेडिंग में लगातार नुकसान खा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं प्राइस एक्शन की असली दुनिया में। सबसे पहले समझते हैं कि प्राइस एक्शन आखिर है क्या। प्राइस एक्शन का मतलब है केवल प्राइस की हर मूवमेंट को देखकर डिसीजन लेना। प्राइस कहां रुका, कहां से पलटा, कहां तेजी बढ़ी, कहां कमजोरी आई, यही प्राइस एक्शन है। इंडिकेटर्स हमेशा पीछे की कहानी बताते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन आपको सही समय पर सही जानकारी देता है। सीधी बात, प्राइस एक्शन मार्केट की भाषा। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक की। हर कैंडल एक कहानी होती है, खरीदार और विक्रेता की लड़ाई की कहानी। कैंडल के 3 हिस्से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक बॉडी, ताकत किसकी है। 2 विक, कहां पर रिजेक्शन हुआ। 3 क्लोज, असली फैसला किसका हुआ। कुछ महत्वपूर्ण कैंडल्स। बुलिश एंगल्फिंग, खरीदारों की मजबूत एंट्री। बियरिश एंगल्फिंग, विक्रेताओं की पूरी पकड़। पिन बार, मार्केट रिवर्सल का संकेत। ऊपर वाली लंबी विक बेचने का दबाव, नीचे वाली लंबी विक खरीदारी का दबाव। दोजी, मार्केट में कंफ्यूजन। याद रखिए, पैटर्न तभी काम करता है जब वह सही लेवल पर बने। अब आते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर। सपोर्ट वो जगह है जहां खरीदार कई बार दिखते हैं। रेजिस्टेंस वो जगह है जहां विक्रेता स्ट्रांग होते हैं। याद रखने वाली बातें, सपोर्ट तब तक सपोर्ट है जब तक टूट न जाए। रेजिस्टेंस तब तक रेजिस्टेंस है जब तक टूट न जाए। लेवल एक लाइन नहीं होता, एक जोन होता है। 2-3 बार टेस्ट हुआ लेवल सबसे मजबूत होता है। एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक ने 200 रुपए से 3 बार पलटकर ऊपर गया है तो 200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अगर 300 पर कई बार अटककर नीचे आया है तो 300 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की। यह प्राइस एक्शन की रीढ़ की हड्डी है। मार्केट 3 ही स्थितियों में होता है। अप ट्रेंड हायर हाइस, हायर लोज। डाउन ट्रेंड लोअर हाइस, लोअर लोज। साइडवेज, नो क्लियर डायरेक्शन। ट्रेंड आपको बताता है कि ट्रेड किस डायरेक्शन में लेना है। ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड हमेशा रिस्की और कम एक्यूरेसी वाला होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेंड चेंज तब कंफर्म होता है जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए। ब्रेकआउट मतलब प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग लेवल पार कर दिया, लेकिन हर ब्रेकआउट रियल नहीं होता। 80% ब्रेकआउट्स फेक हो सकते हैं। इसलिए सबसे सेफ तरीका है ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट पर ट्रेड लेना। एग्जाम्पल, प्राइस ने 300 का रेजिस्टेंस तोड़ा, ब्रेकआउट। अब वापस 300 पर आया, रीटेस्ट। रीटेस्ट पर अगर बुलिश कैंडल बनी, यह परफेक्ट एंट्री है। ब्रेकआउट के बाद बायर्स या सेलर्स दोबारा उस लेवल को टेस्ट करते हैं। यही दुनिया का सबसे सेफ एंट्री पॉइंट है। अब आते हैं सप्लाई और डिमांड जोन्स पर। यह वह जगह है जहां बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी
अपने बड़े ऑर्डर्स लगाते हैं। डिमांड जोन जहां से मार्केट तेजी से ऊपर भागा। सप्लाई जोन जहां से मार्केट तेजी से नीचे गिरा। जोन्स हमेशा कैंडल्स के क्लस्टर से बनते हैं। डिमांड जोन में बुलिश एंट्री मजबूत होती है। सप्लाई जोन में बेयरिश एंट्री मजबूत होती है। अब बात करते हैं कि ट्रेड लेना कैसे है। सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशंस: एक सपोर्ट प्लस बुलिश कैंडल बाय, 2 रेजिस्टेंस प्लस बियरिश कैंडल सेल, 3 ट्रेंड पुलबैक प्लस रिजेक्शन विक एंट्री, 4 ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट हाई एक्यूरेसी, 5 सप्लाई जोन प्लस बियरिश एंगल्फिंग सेल, 6 डिमांड जोन प्लस पिन बार बाय। स्टॉप लॉस कहां? सपोर्ट के नीचे, रेजिस्टेंस के ऊपर, कैंडल विक के नीचे या ऊपर। टारगेट कैसे? नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस। रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:2। लाइव प्राइस एक्शन एग्जाम्पल: मान लेते हैं किसी स्टॉक का चार्ट। प्राइस बार बार 100 पर रुक रहा है। रेजिस्टेंस एक बियरिश एंगल्फिंग बन गया। सेलर्स एक्टिव। ब्रेक डाउन हो गया। ट्रेंड डाउन। पुलबैक वापस 100 पर आया। रीटेस्ट। यहां एक रिजेक्शन विक बन गई। क्लियर सेल सिग्नल। यही है पूरी प्राइस एक्शन की साइकिल। लेवल कैंडल ब्रेक रीटेस्ट एंट्री। ट्रेडिंग का असली गेम है मनोविज्ञान। प्राइस एक्शन आपको क्लियरली दिखाता है कि मार्केट क्या कर रहा है, लेकिन डिसीजन लेना आपका काम है। आपका कंट्रोल। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रिस्क, पेशेंस। मार्केट पर कंट्रोल करना असंभव है, अपने बिहेवियर पर कंट्रोल करना जरूरी है। अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिए। कमेंट्स में बताइए कि अगला पूरा कोर्स किस विषय पर चाहिए। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग या प्राइस एक्शन एडवांस।